क्या आपको पता है मार्केट के अंदर खाने वाली मिट्टी भी आ गई है। ये तो मैं अब मतलब आराम से मिट्टी खा सकती हूँ और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। ऐसा मैंने सुना था। सुनने के बाद में मैंने जो देखा वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैं क्या किस बारे में बात कर रही हूँ। दरअसल मैं वीडियोस देखती रहती हूँ जिसमें आजकल नाकू का बहुत जिक्र हो रहा है, जिसको मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ में, मैंने नहीं खाया। तो जिसको मैंने कभी नहीं खाया बट उसका इतना ज़्यादा जिक्र हो रहा था, लोग अपनी अपनी राय उसके लिए रख रहे थे। कोई कह उसको खा के दिखाता है तो कोई कहता है कि ईटेबल नहीं होता, कोई कहता है कि इसमें गोबर मिला होता है। सबकी अलग अलग राय है, लेकिन मैंने इसके लिए पूरी रिसर्च किया और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अमेजोन पे फ्लिपकार्ट के धड़ल्ले से बिक रही है। यानी कि इसके लिए अलग अलग कंपनीज इसको बना रही है, इसको बेच रही है और उसमें साफ लिख रही है कि ये ईटेबल है, आप इसको खा सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी मिट्टी खाने का मन करे तो आप नाकूमट को ट्राई जरूर कीजिएगा, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। इसको मैं नहीं कह रही हूँ आप खाइएगा, लेकिन वो दावा कर रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। मैंने एक जगह पे रिसर्च की, यानी कि मैंने गूगल पे ट्राई किया। गूगल पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि ये गोबर से बना हुआ है या किस चीज़ से बना हुआ है, कुछ नहीं था। उसमें कुछ वीडियोस थी, वीडियो में मैंने खोल के देखा तो मुझे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसमें एक आदमी जो है मिट्टी को, जो कि बहुत चिकनी मिट्टी लग रही थी, चिकनी मिट्टी के मतलब है कि वो बहुत साफ मिट्टी लग रही थी, उसको अपने पैरों से दबा रहा था और मुझे इसको देख के घिन आ गई। उसको अपने पैरों से दबा रहा था और उसमें फिर बर्तन बना रहा था। तो इसी तरीके से जो भी मिट्टी होती है, जो ये ईटेबल बोलते हैं, इनकी कोई भी इम्प्योर नहीं होती है। बल्कि ये ही नहीं, बहुत सी सारी चीज़ें। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें अचार बनाया जा रहा था और लोग उसमें बाकायदा अंदर घुसे हुए थे, उसके बहुत बड़े टाइप में वो रखा हुआ था, आम का अचार उसमें बना रहे थे और लोग बाकायदा उसमें घुसे हुए थे। तो कितना गंदा लगता होगा ये सब। लेकिन मिट्टी को भी इस तरीके से बना रहे थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपको नुकसान दे सकती हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि ईटेबल है इसको खाइएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने रिसर्च किया और मैंने क्या पाया। उसके अंदर जो था एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ था, जो कि लिखा हुआ था एक कंपनी है, कंपनी का नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती, मैंने सब चीज़ इसमें लिखी हुई है कि क्या चीज़ वो बोल रहे थे, उन्होंने क्या दावा किया था और लोग क्या कहते हैं। मतलब उनका कहना ये था कि जो इसके लिए जो धारणाएं बनाई जा रही है, यानी कि इसमें गोबर होता है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा 100 ईयर से इसको बना रहे हैं, मतलब 100 ईयर के उनके पापा, और वो भी कंपनी चला रहे हैं। उनके पापा फिलहाल नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 100 ईयर से यही काम हो रहा है, हो सकता है हो रहा हो। और उन्होंने बताया कि पहले जो ये बनती थी, यानी कि पहले जो नाकूमट तैयार होती थी, उसमें लोग काम करते थे, लोग उन्हें निकालते थे, यानी कि जो परतें होती है मिट्टी की उसको निकालते थे, अच्छी परतों को निकालते थे। उसके बाद में उसको इम्प्योर किया जाता था, यानी कि रखा जाता था, सुखाया जाता था, और सुखाए जाने के बाद में इसे एक बर्तन में, यानी इसको छोटे आकार से बड़े आकार से तोड़कर छोटे आकार में तैयार किया जाता है। फिर इसको एक पैन में रखा जाता है और पैन के अंदर रखने के बाद में जो चूल्हे होते हैं जो हमारी मिट्टी से बने होते हैं, उसके अंदर लकड़ियों से इसको बाकायदा गर्म किया जाता था, यानी कि इसको भुना जाता था। जो नाकूमट होती है वो मेनली जो है भुनी हुई होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कि ईटेबल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दावा वो कंपनी वाले कर रहे हैं। अब आते हैं कि उन्होंने आगे क्या बोला। उन्होंने बोला कि ये पहले की प्रक्रिया थी जो पहले बनाई जाती थी, लेकिन अब हमारे पास जो है इसके लिए अलग अलग मशीनें आ गई है, जिसमें आदमियों का जो स्टार्टिंग का काम होता था वो हट चुका है। उसकी जगह पे कंपनी जो मशीनें होती हैं वो मिट्टी को निकालती है, फिर इसको एक लंबे मैदान में सुखाया जाता है, एक परत बना के सुखाया जाता है, फिर इसको तोड़ा जाता है। तोड़े जाने के बाद में इसको जो है गरम किया जाता है, उसमें तेल डाल के बाकायदा उसको गरम किया जाता है। यानी कि एक पैन में तेल डाला जाएगा और उसके अंदर ये मिट्टी को, जो इसकी छोटे छोटे टुकड़ों में बनी होती है, इसको गरम किया जाता है, इसको फ्राई किया जाता है। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं फ्राई किया जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे यही बोल रहे हैं कि
तेल के अंदर उसको फ्राई किया जाता है। फिर जो लोगों की अपनी डिमांड होती है उसकी तरीके से उनको आगे प्रोवाइड किया जाता है। उन्होंने एक वीडियो मतलब एक फ़ोटो भी डाली हुई थी, अलग अलग पैकेट में वो थे, तो ऐसा ये बोल रहे हैं। इसके लिए मेनली जो है भूनने के लिए यानी कि इसको रोस्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो तेल का यूज़ किया जाता है, जो कि बोलते हैं ईटेबल तेल होता है। तो मैं सिर्फ मेरा सवाल ये होता है कि क्या मिट्टी यानी कि जो हम हानिकारक चीज़ें खा रहे हैं उसको सिर्फ उबाल देने से या फिर उसको जैसे जहर होता है, पेस्टिसाइड होता है, यानी कि इनका मतलब ये होता है कि पेस्टिसाइड जो है वैसे तो नुकसान देगा आपको, लेकिन अगर आप उसको उबाल देंगे, उसको रोस्ट कर देंगे, वो आपको नुकसान नहीं देगा। पहला सवाल ये होता है। दूसरा सवाल, चलो मान लिया इसके अंदर नहीं होती ऐसी चीज़ें आप जो बोल रहे हैं, वो इसके अंदर नहीं होती, यानी गोबर वगैरह नहीं होती, लेकिन जो मिट्टी होती है वो किस तरीके से बनी है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। मिट्टी जो होती है जो बहुत पहले से जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनको टूट टूट के वो रेत की तरह हो जाती थी। रेत की तरह होने के बाद में वो और ज़्यादा टूटती थी, उसके अंदर मृत जीव, मृत जो उनकी मल वगैरह है वो सब मिलते थे, मल वगैरह सब मिलते थे, तो यानी कि उसमें हो सकता है कि भैंस का गोबर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। वो सब मिलते थे, वो मिलने के बाद में वो सालों तक जब पड़े रहते हैं तो वो जो है मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा बोला जाता है। ऐसा ही होता है, मिट्टी उसी से बनती है। जैसे कि मानते हैं जब समुद्र के पास जो होता है उनके पास में पहाड़ भी होते हैं, साथ ही साथ में उसमें रेत होती है। जो पहाड़ होते हैं, जो पानी होता है पहाड़ से जाके टकराता है और वो उसको रेत बनाकर जो उसके अंदर निकलता रहता है उसको कोने में इकट्ठा करता है। तो ये चीज़ें खाने लायक कैसी होगी? तो कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है जैसे ये इतनी धड़ल्ले से बिक रही है तो ये हानिकारक चीज़ें इनको मत खाइएगा। और अगर आपको ये चीज़ें खानी है तो उसके लिए आप ये सोचिएगा कि आपके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी वगैरह के साइड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं वो इसके साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपको मिट्टी खाने का बहुत मन कर रहा है तो आपको ज़रूरत है एक डॉक्टर की, आप डॉक्टर की एडवाइस लें। डॉक्टर की एडवाइस में आपको वो जो बताएंगे वो सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आपको कैल्शियम वगैरह की टैबलेट लेने की ज़रूरत है, आप उनको ट्राई कीजिएगा। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।